गटर की जिंदगी जी रहे हैं ना, हम गटर की जिंदगी जी रहे हैं। मतलब नितिन नवीन ने कुछ नहीं किया। क्या किया बताए आप? और आप सड़कों को देखें, गली को देखें, उन्होंने क्या किया? हम बदलाव की तरफ निकल चुके हैं और आने वाले कल में भी हम बदलाव पूरे बिहार में भी हो सकता है। पूरा बांकेपुर को पीला कर दिया। जन स्वराज अच्छा जीत अभी आगे चल रहा है। तेजस्वी को दे रही है वोट की बीजेपी को दे अब रही वो है? तो अंदर जाने के बाद ही ना समझ आ मन रही बदल जाएगा। मन बदल जाएगा, हर आदमी का तो मन ही बदल रहा है। अभी हम अंजुमन इस्लामिया हॉल में हैं और यहाँ कुछ मतदाता है अपनी मतदान दे करके निकल रही है। महिलाओं की बात करूँ तो आधी आबादी है। और क्या नाम है आपका? सोनी परवीन जी। किनको दी है वोट? लंटेन को दिए हैं। लालटेन जला देना है। जला यहाँ मतलब आरजेडी का कट्टर वोटर है। जी हाँ। रेखा गुप्ता। हाँ रेखा गुप्ता को दे रही है वोट। तेजस्वी को देखी है आप? देखे तो हैं। हाँ? इस बार मतलब रेखा गुप्ता को जिताना है, इसीलिए वोट दिया है। दिखाइए आप अपना हाथ। देखिए अभी वोट दे के आई है और यहाँ आरजेडी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आ रही है। आपने किसको दिया है वोट? हमने आरजेडी को वोट दिया। क्या बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल बदलाव चाहिए। नितिन नवीन ने कुछ नहीं किया यहाँ का। मतलब नितिन नवीन ने कुछ नहीं किया। क्या किया बताए आप? और आप सड़कों को देखें, गली को देखें, उन्होंने क्या किया? वो जब विधायक बनते तो यहाँ आते ही नहीं है। बिल्कुल फैक्ट बात है, वो आते ही नहीं फैक्ट बनने के बाद। तो हम लोग को युवा है, हम लोग चाहेंगे कुछ बदलाव, क्योंकि हम लोग भी जनरेशन जो आए तो देखे कि क्या बना पापा, आगे क्या हुआ। तो हम लोग को भी तो पूछते हैं बच्चे लोग कि कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्ण माहौल है। बिल्कुल शांतिपूर्वक, कोई दिक्कत नहीं। लेडी जा रही है बेचारी, अपना अच्छे से दे के जा रही। युवा आ रहे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, लोग देखिए लोग अच्छे से देकर जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी ऑलवेज यहाँ कभी दिक्कत नहीं हुई। बांकीपुर में कभी कुछ दिक्कत ही नहीं हुआ। मतलब भाईचारा है। बिल्कुल भाईचारा। हमारे हिंदू भाई भी है, हमारे मुस्लिम भाई भी है, देखिए बहुत सारे आते हैं। जी मैं पूछना चाहूंगी, अभी आप दे रही हैं, जा रही हैं वोट देने? अभी तो फिलहाल जा ही रहे वोट देने। क्या है मन में? मन में है कि चाहिए हमको, लोग को बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, एकदम चाहिए। तो आरजेडी। अब देखिए हम बता नहीं सकते, ये तो सस्पेंस रहेगा। क्या नाम है आपका? फातिमा फिरदौस। फातिमा, देखिए आप माता जी, आप कई बार वोट दे चुकी हैं। बहुत बार वोट दिए हैं। इस बार क्या देख रही अब हैं? देखिए सब आदमी देख ही रहा है। लालटेन। अब देखिए किसको देने हैं। हाँ? अब जो अच्छा काम करेगा उसी को मिलेगा। मतलब तेजस्वी को दे रही है वोट की बीजेपी को दे अब रही वो है? तो अंदर जाने के बाद ही ना समझ आ मन रही बदल जाएगा। मन बदल जाएगा, हर आदमी का तो मन ही बदल रहा है। मन बदल यहाँ जाएगा। जब सरकार बदल रहा है तो हमारा मन बदले से क्या होगा? मतलब आप चाहती है कि बदलाव हो जाए? हाँ बदलाव हो जाए। जो अच्छा अरे काम खुल के बोलिए ना। जो अच्छा काम करेगा मैडम उसी को मिलेगा वोट, चाहे कोई काहे नहीं हो। हम लोग को क्या चाहिए बोलिए? हम लोग को क्या मतलब चाहिए? आप आज तक यहाँ पे विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ है। नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग बदल रहे हैं। इसीलिए जन स्वराज को हम देने जा रहे हैं वोट। जन स्वराज को देंगे यस, वोट? जन स्वराज के सपोर्ट में। मतलब नियत बदल गया। हाँ एकदम जन स्वराज ही को देंगे, नियत बदल नहीं गया। उसी को वोट मिलेगा। कर दिया मैडम हमने। क्या कर दिया? हारा से हाड़ा से पीला कर दिया बांकेपुर को। जन स्वराज। जन नया स्वराज। पार्टी, जी। एक माता जी तो आरजेडी को वोट दे के आई है, लालटेन को वोट नहीं दे नहीं, के वो आई। आपको ऐसे ही बोला, सब उन्हीं को दिया। 9 नंबर 9 नंबर। जी। बटन दबाइए, 9 नंबर दम। परिवर्तन हाड़ा चाहिए। छाया हुआ था तो हमने पीला ला दिया। पूरा बांकेपुर को पीला कर दिया। जन स्वराज अच्छा जीत अभी आगे चल रहा है। परिवर्तन इसलिए भी जरूरी है ना, क्योंकि बहुत सा सरकारी काम देखिए मैं कहूँगी कि पीछे दिखाएं कि किस तरीके से एकदम सौहार्दपूर्ण माहौल में वोट देते हुए लोग निकल रहे हैं। महिलाओं का भी भीड़ बराबर है और संख्या बराबर है महिलाओं की। इस बार आप लोग आराम से घर से निकल बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हाँ रही हैं। इस बार हर कोई चाह रहा है कि बदलाव हो। 50% आबादी है महिलाओं की, पता है ना? हाँ, तो बदलाव हो रहा है ना, पता चलेगा 3 तारीख को। 3 तारीख को पता चलेगा। एकदम पता चलेगा, बदल देना है। एकदम बदल देंगे पूरे देश को। अब हो सके सब चीज तो बदल गया, वो भी बदलना तो जरूरी बक्से है। बदलते। अच्छा देखिए, परिवर्तन देखिए इम्पोर्टेंट है हर चीज के लिए, क्योंकि बहुत सा सरकारी काम हो नहीं पाता। चप्पल घिस जाता है, किसी को डेट ऑफ बर्थ बनवाना है, किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, या किसी फील्ड में बांकीपुर के एरिया में कुछ बनवाना है तो चप्पल घिस जाता है। कहाँ रहते हैं जीतने का पता ही नहीं चलता लोगों का। तभी काम ना होता है। कभी काम नहीं होता है। तभी काम नहीं होता। मतलब किसको दे के आ रहे हैं? वोट दे दिया है आपने? जी वोट तो मैं दे दिया हूँ। हाँ।
वोट मैं 9 नंबर को दिया हूँ, प्रशांत किशोर, अच्छा। जो हमारी सच्चाई की तरफ से नहीं लड़े। सर, प्रशांत किशोर, क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत मिस्टर आजाद खान। आजाद जी, मतलब आरजेडी से सीधे एकदम मतलब प्रशांत किशोर। आरजेडी इज द बेस्ट था टीम, लेकिन अभी जो हमारा जो है प्रशांत किशोर, इसलिए क्योंकि बीजेपी की जो अत्याचार जो हम लोग बीजेपी अत्याचार जब एकदम हकीकत युवाओं के साथ या एजुकेशन हो या किसी मामले में जो उसने अत्याचार किया है वो सुनता नहीं है। 14 सालों से जो भी प्रधानमंत्री या उनके कार्यकर्ता या जो भी एमएलए हैं या सांसद, किसी का तरह का वो फरियाद सुनते नहीं हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बाकीपुर जो ये एमएलए का एक सीट है जो पद छोड़ा है नितिन नवीन ने, जो 35 साल से राशन कर रहे थे, जो 35 साल से वो सीट पे बैठे हुए थे, तो परिवर्तन तो जरूरी है, काम तो जरूरी है, काम तो कोई भी करेगा। तो एक सीट के लिए लड़ाई हो रहा, तो एक सीट में मेरा सबसे बड़ा फेस प्रशांत किशोर का है, इसलिए क्योंकि उन्होंने उसी बीजेपी के नीतीश कुमार को सीट पे बैठाया, सीएम बनाया, और विजय थ्रोपति को वहाँ नीतीश कुमार ने रात में आके जिस तरीके से बातें कही MY समीकरण को लेके कि भाई देखिए बीजेपी नहीं है ना मैम, कोई आदमी किसी का पेड सर्वेंट नहीं है या पेड एम्प्लॉय नहीं है या पेड वर्कर नहीं है। हर आदमी स्वतंत्र है अपने वोट का मत का अधिकार देने का। तो इस बार जो यहाँ का जो बयार और हवा बही है बाकीपुर से, वो बदलाव की बयार की, बदलाव की, इसलिए कि 36 साल के कुशासन में हम लोग जी रहे हैं। जरा सा बारिश हो जाता है, 36 साल के कुशासन में जी रहे हैं। आप देखिए, जरा सा बारिश हो जाता है तो वाटर लॉगिंग हो जाता है, नाव चलने लगती है। ये बाकीपुर जो कि सबसे VIP पूरे पटना, पूरे बिहार का VIP सीट है, यहाँ नाव चलने लगती है। किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, सेंट्रल का पैसा आ रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर नाली कूड़ा कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं। फेस पे हम अगर वोट देंगे तो फिर गलत है, फेस पे नहीं देना, काम पे देना। इस बार जाति धर्म बंधन तोड़ के, मतलब इस बार आप लोगों ने जाति कोई गोलबंदी नहीं है। इस बार सीधे हम लोग बाकीपुर के निवासी हैं और बाकीपुर के बदलाव के लिए हम लोग परिवर्तन पर वोट दे रहे हैं। प्रशांत किशोर को चुना एकदम 100%। आप लोग तो आरजेडी के फैन थे ना, हम लोग आरजेडी से, देखिए आरजेडी है, लेकिन अब बदलाव इसी की प्रशांत किशोर है, वो ऐसा फेस है जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है और देगा। और एक बात आपको बोल देते हैं, ये मैसेज आरजेडी के सुप्रीमो सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव को ये देना चाहते हैं कि ये कभी ये गलतफहमी में ना रहे कि मुस्लिम कम्युनिटी उनकी गुलाम है। हम बदलाव की तरफ निकल चुके हैं और आने वाले कल में भी हम बदलाव पूरे बिहार में भी हो सकता है। ये चेतावनी है आरजेडी के लिए कि समझ जाएं, सबको लेके चलना होगा और सत्ता में भागीदारी देनी होगी। ये नहीं, भागीदारी देनी होगी। हाँ बिल्कुल, चाहे MLC का सीट हो, राज्यसभा हो, आप अपने चुनिंदा लोगों को दे देते हैं। उस वक्त मुसलमान का याद नहीं आता है देने की। नाराजगी तो है मैडम, नाराजगी तो है मुसलमान कम्युनिटी में। आज ये बाकीपुर से शुरू हुआ है और ये मैसेज कहीं पूरे बिहार में न चला जाए। चेतावनी है, चेतावनी आरजेडी के लिए और तेजस्वी के लिए कि समझ जाएं आप। कोई तीसरा ऑप्शन चुन रहे हैं प्रशांत किशोर। हम लोग स्वतंत्र हैं चुनने के लिए। मेरे लिए ना छूता बीजेपी है, ना JDU है, ना आरजेडी है, ना जन स्वराज है। जो मेरे अच्छे के लिए करेगा हम उधर चले जाए। मतलब इस बार आप देख रहे हैं कि भाई हमें बीजेपी को नहीं, हम आरजेडी को नहीं, प्रशांत किशोर की तरफ पूरा बाकीपुर का हर समाज, हर तबका, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, बदलाव की ओर। अच्छा, इतने सालों में बीजेपी का गर रहा है, ये वो किला है जिसको भेदना बहुत मुश्किल है। जी बहुत मुश्किल। हाँ, तो आप बताइए कि आज तक क्या कमी आ गई, कौन सी ऐसी कमी है भाई जो आप बदलाव नहीं हुआ है? बड़ी बात है कि यहाँ तो काम नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि पानी में नाव चल जाती है। वो तब तो आपको छुपा हुआ थोड़ी है कि नाव नहीं चलती है। राजेंद्र नगर डूब जाता है, सब्जी बाग डूब जाता है, दरियापुर डूब जाता है, लंगटोली। नालों पे है ना, नालों गटर की जिंदगी जी रहे हैं ना, हम गटर की जिंदगी जी रहे हैं। तो उससे हमको छुटकारा चाहिए ना। हमारे बिजली मिल गई, पानी मिल गई, उसका तो पैसा देते हैं ना। बिजली मिल रही है तो कौन सा सस्ती मिल रही है? पूरे हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली हम लोग पे करते हैं। पहले पैसा देते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। कौन सा हमारे ऊपर रिबेट है? पहले पैसा देते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कौन सा हमारे लिए छूट है? कुछ नहीं है। ये सब जगह देखिए, मैसेज तो यहाँ तो कुछ दिन पहले से चल रहा है। आप लोग भी पढ़ी लिखी है, सब जानकारी है। 7वीं फेल वर्सेस 9वीं फेल का ये लड़ाई है। तो हम इन चक्करों में क्यों पड़े जाएं? हम एक पढ़े लिखे को लाएं ताकि आज नींव बिहार के लिए बाकीपुर से जो दें, इसका मैसेज आने वाले विधानसभा में ये गूंजे कि हम लोग को पढ़ा लिखा समाज चाहिए और कोई जाति धर्म नहीं चाहिए और हम लोग को विकसित बिहार चाहिए। जाति धर्म से उठकर आप लोग हम लोग वोट दे रहे हैं और सबके लिए यही मैसेज है कि आप लोग जाति धर्म को भूल जाइए, अच्छे परिवर्तन के लिए वोट दी।